देखें जो आपकी यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो गई है। अब शुरू करेंगे अपन यूनिट नंबर 4, आपकी यूनिट 4 है ना। यूनिट का नाम क्या है आपका? लीनियर, आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है ना। ये आपके इसका नाम है यूनिट का। देखें अब इक्वेशन किस टाइप की होगी आपकी? इक्वेशन आपको इस टाइप की गिवन है, P आपका यहाँ पर dy बाई dx प्लस आपका qy और बराबर यहाँ पर अपना कोई भी आपका फंक्शन होगा r, जो आपको x का फंक्शन होगा यहाँ पर जो होगा है ना, उसके हिसाब से आप इसको दिखाएं मत दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए आपने फर्स्ट ऑर्डर की पढ़ी थी तब आपने ये पढ़ा, ध्यान दे रहे हो, तब आपने ये पढ़ा, ध्यान है, तब आपने ये पढ़ा था। ये सेकंड ऑर्डर की, देखो इसका एक बार और अवकलन किया तो ये आ गया ना, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर की अपन ने ये पढ़ा। तो देखिए अगर ये आपकी इक्वेशन आपको गिवन हो, या आपका P Q और R, तो अपन क्या करेंगे? कंडीशन फर्स्ट अपन देखेंगे कि अगर 1 प्लस P प्लस Q है ना, ये देखो 1 और फिर अपन ऐड करेंगे इसमें P और फिर करेंगे अपन ऐड Q। अगर इनका मान आपका क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो, 0 हो रहा हो कि ये आपका फर्स्ट है। अगर इसका मान 0 हो रहा हो तो इसका मतलब है कि इसका हल, किसका? समीकरण का हल, इसका हल e की पावर x होगा, एक हल है ना, इसका एक हल e की पावर x होगा। ध्यान रखें जब आपकी ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड करे है ना, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड करे तो इसका एक हल e की पावर x होगा। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे तो इसका मतलब है कि इसका यानी कि समीकरण का एक हल e की पावर आपका माइनस x होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन है कि अगर आपकी कौन सी वाली समीकरण संतुष्ट करे आपकी, ये देखिए 1 माइनस पी प्लस क्यू प्लस 0, एक आपकी करेगी एम स्क्वायर प्लस आपकी पी एम प्लस आपका क्यू बराबर आपकी 0, एम स्क्वायर प्लस आपका पी एम प्लस आपका क्यू जो है वो अगर आपका 0 हो तो इसका मतलब है कि आपकी जो समीकरण है आपका समीकरण, हाँ आपका जो समीकरण है उसका एक हल e की पावर mx होगा। ध्यान दें e की पावर mx होगा। अगर आपकी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाइड करे, ये वाली सेटिस्फाइड करे p प्लस क्यू एक्स बराबर 0, इसका मतलब है आपका जो समीकरण है, समीकरण का हल y बराबर x होगा। ये सब y बराबर होंगे, ये सब आपके y बराबर ही ध्यान रख लेना, देखिए आपका y बराबर ध्यान रख लेना ये होगा। अगर आपकी कंडीशन कौन से सेटिस्फाइड करे, ये देखें आपकी 2 प्लस आपका 2px प्लस qx स्क्वायर, अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करे 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर, तो इसका मतलब आपका जो समीकरण है का हल एक हल y बराबर x स्क्वायर होगा, y बराबर आपका 2 प्लस 2px प्लस आपका q स्क्वायर हो, तो आपका जो समीकरण होगा उसका एक हल आपका ये वाला होगा। ठीक है, और देखिए अगर आपकी ये वाली कंडीशंस सेटिस्फाइड करे m प्लस 1 प्लस आपका pm प्लस आपका q बराबर 0, तो इसका मतलब है कि आपका जो समीकरण है उसका एक हल x बराबर m होगा, है ना। बस ये कंडीशंस आपकी इतनी आपको पता होना चाहिए। जनरली आपको ये दो और एक आपको ये तीन अगर आपको होती हैं काम, मतलब तीन अगर आपको याद होती हैं तो आप कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। लेकिन आपको सारी होनी चाहिए, ये 6 की 6 प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद होनी चाहिए, है ना।
ये देखें, फिर से देखें, अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू, ये p और q क्या है आपको पता ही है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट दिया गिवन होगा अपने को, है ना, उसका मान अगर 0 है तो इसका हल जो है y बराबर ex होगा। अगर आपका ये है तो y का हल जो है वो e की पावर माइनस x होगा। अगर m स्क्वायर प्लस 2m प्लस q है आपका तो समीकरण का हल y बराबर emx होगा, है ना। अगर p प्लस qx है तो समीकरण का हल आपका y बराबर x होगा। अगर 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर है तो आपके समीकरण का हल y बराबर x स्क्वायर होगा। अगर m माइनस 1 प्लस पी एम प्लस क्यू है तो आपका समीकरण का हल y बराबर एक्स एम होगा, यानी कि y बराबर x की पावर m होगा, है ना। ये आपका देखो m माइनस 1 पी एम एक्स करो इसको ना, पी एम एक्स होगा तो आपका y बराबर एक्स एम होगा। ये देखो, इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको, है ना, याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ आपकी जितनी पावर है, इसका मतलब क्या है, अगर x की पावर 2 है तो 2 इंटू 1 एक पावर कम, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस आपका 2px यानी कि जितनी पावर होती है उतने का आपका px और प्लस आपका qx स्क्वायर, है ना, qx स्क्वायर। तो वही चीज है इसमें, देखो m से कम पावर m माइनस का 1 प्लस आपका pm और आपका x, है ना। ये जो m है वो आपकी पावर है, जैसे यहाँ पे 2 थी, ठीक है, प्लस आपका q बराबर 0, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पर qx स्क्वायर है, यहाँ पर आपका q है ओनली, है ना, इतना ही इसमें डिफरेंस है। समझे चीजों को, ठीक है। एक मिनट और देखो, ये आपका हो गया। एक बार फिर से देख लें, अगर आपका 1 प्लस पी प्लस क्यू होगा तो इसका हल जो है आपका y बराबर एक्स होगा। 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 होगा तो समीकरण का हल आपका y बराबर e की पावर माइनस एक्स होगा। m स्क्वायर प्लस 2 pm प्लस q, है ना, ये आपका होगा तो y बराबर emx होगा। आपका जो सॉल्यूशन है वो emx होगा। और अगर आपकी ये वाली कंडीशंस सेटिस्फाइड करती है, अगर आपकी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो इसका मतलब y बराबर x होगा। 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर होगा तो इसका समीकरण का y बराबर x स्क्वायर होगा। और m माइनस 1 प्लस pmx प्लस q1 तो एक समीकरण का जो है y बराबर xn होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा ना, है ना, एक बार देख लेना ये वाली, ये भी ध्यान रख लेना, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज कराऊंगा जो आपको इस यूनिट में काम आएगी, है ना। देखिए, स्माकलन ऑफ e की पावर ax और आपका, है ना, और आपका यहाँ पर है साइन bx, है ना, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका स्माकलन करिए, इसका स्माकलन करें तो ये देखें, स्माकलन आप लिख लें, है ना, आपको काम आएगा, मैं करवाता हूँ। देखिए आपके आइलेट विधि से आपका जो ये e की पावर एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन वो आपका कौन सा होगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और इसके जो इसका वो करते हैं अपन इंटीग्रल, तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट को तो अपन छोड़ देते हैं, है ना, और सेकंड का अपन क्या करते हैं, इंटीग्रल। तो देखो फर्स्ट को छोड़ दिया, आपका साइन dx और फिर इसका इंटीग्रल क्या होगा, ये वाला अपॉन आपका ये यहाँ तक, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन, जिसको छोड़ा है उसका, देखो किसको छोड़ा था आपने, साइन bx को छोड़ा था, तो इसका अवकलन क्या होगा, cos bx by b, यहाँ तक, ठीक है। और फिर इसका समाकलन, सेकंड वाले का समाकलन, ये सेकंड वाले का समाकलन, और फिर आपका पूरे का समाकलन आपका dx, यही होता है ना, लिखते चले, ठीक। आई देखिए बराबर ये आपका साइन, ये आपका bx और ये आपका a, ये आपका e की पावर ax, है ना, ये आपका माइनस b अपॉन a, है ना, और ये आपका समाकलन का साइन कितना अंदर कितना है, cos bx और e की पावर ax और आपका dx, ये आपका, ठीक है। यहाँ से आगे और देख, आई आपका ये हो जाएगा साइन bx बाई a, आपका e की पावर ax माइनस का b बाई a, है ना। आपका अब देखें ये आपका कितना, ये आपका फिर से फर्स्ट, ये आपका फिर से सेकंड, तो फर्स्ट को तो छोड़ दिया एज इट इज, ये लो। सेकंड का करूँगा तो e की पावर ax अपॉन a माइनस
अब फर्स्ट का अवकलन, अगर इसका अवकलन करूंगा तो कोस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, है ना, तो ये माइनस साइन आपका, ये माइनस है और ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये आपका साइन bx और b, और ये आपका e की पावर ax बाय a, e की पावर x का समाकलन और फिर आपका पूरे का समाकलन, यही क्वेश्चन यही होता है। ठीक है, यहाँ तक चले। अब देखें और आगे लिखे हम i बराबर आपका कितना था, साइन bx बाई a और आपका e की पावर ax माइनस, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा आपका b अपॉन a स्क्वायर, b अपॉन a स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा cos bx और e की पावर ax, है ना, नेगेटिव तो आगे वाले भी नेगेटिव। ठीक है, b अपॉन a और b अपॉन a, ये हो गया b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और समाकलन का साइन कितना, साइन bx और e की पावर ax और bx। ध्यान से देखें ये आपका क्या था, ex साइन bx, है ना, साइन bx ex सेम है और इसको हमने क्या लिखा था, i लिखा था इसको, ना, तो आप देखें i लिखा था ना इसको, तो एक बार देखिए ऊपर वाले मिटा देते हैं। अब देखें तो i बराबर क्या लिखेंगे अपन, i बराबर ये हो गया आपका कितना, साइन और आपका यहाँ पर bx, साइन आपका bx और e की पावर ax अपॉन आपका a। ठीक है, ये आपका माइनस का b अपॉन a स्क्वायर और ये आपका cos bx और e की पावर ax और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर और a स्क्वायर और ये आपका i के बराबर ही तो लिखा हुआ था वो आपका i। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो पूरे को ये आपको उतार लेना, इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, करना है स्मार्टिंग करना है क्योंकि यूज में आएगा और फिर वहां से मैं सीधा कराऊंगा, है ना, फिर चक्कर में नहीं पड़ना कैसे करवाए। ये देखो ये आई की टर्म है, ये आई की टर्म है, एक साइड ले आओ इन दोनों को, है ना, तो जगह आपका आई और आपका 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है, बराबर यहाँ से देखें आप ई की पावर आपका क्या कॉमन, ई की पावर, देखो इसको ए से गुणा कर दूं और यहाँ भी ए से गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी, तो स्क्वायर कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी, हाँ, ए से गुणा कर दे तो ए से काट दो वापस हो जाएगा। यहाँ से e की पावर ax मैंने कॉमन ले लिया, है ना, e की पावर ax मैंने कॉमन ले ली तो ये अंदर बच गया अपॉन मैंने a स्क्वायर भी ले लिया, यहाँ पर बच गया आपका कितना, a साइन आपका bx, a साइन bx माइनस का b cos आपका bx, ये बच गया। ठीक है, और सुने ये वाला, इसको सोल्व करूंगा तो ये जगह i बराबर कितना आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर आपका e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर अपॉन a साइन आपका bx माइनस का b cos bx आपका ये आ गया, है ना। देखो a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, i का मान कितना आ जाएगा, e की पावर ax, हाँ, अपॉन e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ आपका कितना आ गया, a आपका साइन bx माइनस का b cos bx। तो ये आपका रिजल्ट है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत आता है। ठीक है, ये आपका रिजल्ट। अब देखें करना कैसे, ये आपका उसका समाकलन इंटीग्रल का मान यह आएगा। ठीक है, अब इसको आप वीडियो पॉज करके उतार लेना और देखें, इसको एक एग्जाम्पल से देखें, फिर आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखें जैसे मैं कहूँ कि प्रश्न ये दे दूं कि e की पावर आपका माइनस का 2x और यहाँ पर आपका साइन x, करो इसका इंटीग्रल करो, तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, देखो आप लिखोगे e की पावर माइनस 2x है तो e की पावर माइनस 2x, क्योंकि यहाँ पर क्या है e की पावर अल्फा x, तो जो अल्फा है वो एज इट इज अपॉन a का a क्या होती है, ये वाला a हमेशा ये होता है, तो a का मान कितना है माइनस का 2, आपको स्क्वायर कर देना है, और b का मतलब क्या है, ये साइन के साथ जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट कितना 1, समझ रहे हो, ये आपका ये वाला a का मान कितना है माइनस का 2, आगे कितना है साइन, b का मान कितना 1 और साइन x माइनस आपका
b का मान 1 और ये आपका cos x, ये लो, ठीक है। माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर आपका 2x माइनस का 2x और ये अपना 4 है 5, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा 2 sin x प्लस आपका cos x। तो ये हो गया इसका स्मार्ट लॉग, समझ गए ना, ये इसका स्मार्ट लॉग। और इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, इसीलिए आपको ये बस ये फॉर्मूला जो है आपको ये याद रखना है, और याद रखना नहीं रखना ही है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला। अब देखें क्वेश्चन, देखें हम क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। रखना, देखें क्वेश्चन देखें आप, आपका क्वेश्चन है वो क्या है, आपका है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन आपकी डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2x आपका 1 प्लस एक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस आपका 2 1 प्लस एक्स और आपका y बराबर एक्स क्यूब, है ना, एक्स आपका क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखें जब मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको इक्वेशन लिखी थी, तो मैंने क्या लिखी थी, ये तो लिखी थी पी क्यू आर, है ना, ये तो लिखी थी। अब देखिए ये वाला जो मैंने लिखा था, मैंने क्या इसके साथ कुछ कोफिशिएंट लिखा था, नहीं लिखा, मैंने सीधा ये लिखा था, है ना। तो ये लिखा था तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर है, ये मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, एक्स भी नहीं लिखा, मतलब कोई फलन नहीं लिखा, क्यू एक्स भी नहीं लिखा, आर एक्स भी नहीं लिखा, भाई किसी चीज का फलन हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। ये इस वाले को उनको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन ज्ञात करना है तो अपने को ये सिंगलेट टर्म रखनी है, इसके साथ कुछ भी गुणा में, मल्टीप्लाई में, है ना, या डिवाइडेशन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना। तो कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको भेजो एक्स स्क्वायर को इसके नीचे, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस का 2 बाई एक्स और ये आपका 1 प्लस एक्स, यहाँ तक देखो एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स एक्स कट गया, ठीक है। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये आपका वाई, ये आपका एक्स, यहाँ तक ठीक है, ये आपका एक्स। अब यहाँ से देखें ये आपका जो p का मान, ये अपना q का मान है, तो देखिए p प्लस क्यू एक्स बराबर क्या 0 हो रहा है, हो रहा है। पता कैसे लगा, ये जो चीजें हैं ये वाला भी कैसे पता लगा, ये खुद के इमेजिनेशन पे होता है। देखो आप p है अपना, q है, 2y(x) है और 2y(x स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स तो सेम है। तो इसका मतलब कि अगर इस संख्या को मैं किसी x से गुणा कर दूं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, फिर इसमें जोड़ूं तो 0 आ जाएगा ना। कहने का मतलब ये खुद को सोचना पड़ेगा, है ना। तो अगर p प्लस क्यू एक्स है तो इसका मतलब क्या है कि समीकरण का जो हल है, का हल वो कितना है, y बराबर x होगा, y बराबर x होगा। और जब y बराबर x होगा, आपका जो इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा y बराबर x, तो उसको अपन ऑलवेज ऐसे लिखेंगे y बराबर vx, है ना। जैसे समीकरण का सॉल्यूशन आया बराबर y बराबर e की पावर x आया, तो y बराबर v e की पावर x लिखेंगे। v क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो अगर x और y की टर्म में लिखेंगे तो फिर इक्वेशन भी x और y की टर्म में है, तो फिर चेंज करने का मतलब भी क्या है ना। तो चेंज करने के लिए अपन एक दूसरा कोफिशिएंट बीच में ले लेते हैं v, वो एक आप मान सकते हो, ठीक है। अब क्या है, बस इतना ही मानना अपने को, और इसका 2 टाइम्स। सबसे पहले कि आप बात सुनो ध्यान से कि कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन क्या चीज होती है, सॉल्यूशन वह चीज होती है कि जब उसका, जैसे ये कोई इक्वेशन है, इसकी बात करूं, ये इसका सॉल्यूशन, तो इसका 2 टाइम्स अवकलन करूं मैं, यहाँ पर 1 टाइम अवकलन करूं और यहाँ पर आपको y का मान रख दूं, तो जो पूरी इक्वेशन आपकी वो x क्यूब के बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है, उसे अवकल समीकरण का, है ना। जैसे यहाँ देखो आप, ये आपका dy बाई dx है, dy बाई dx है, और प्लस आपका क्या है, यहाँ पर आपका माइनस एक्स है, माइनस एक्स बराबर 0, यही है आपका, है ना। तो देखें यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, dy बराबर x आपका dx, यहाँ से इसको सोल्व कर लूँ तो y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, है ना आपका, और ये आपका जो है प्लस c। तो यानी कि आपका सॉल्यूशन क्या है, क्या होगा कि x स्क्वायर बराबर आपका 2y जो है
आपका सॉल्यूशन होगा। हाँ, तो यहाँ से देखें आप, क्या मैं y की जगह क्या रखूं, y की जगह आपका क्या रखूं dy dx और y की जगह रखूं x² 2, है ना। और क्या ये 0 होगा, तो देखें करेंगे तो अपन क्या होगा, क्या होगा अपना 2x 1/2 पहले ही आपका 2x - x, 2 से 2 कट जाएगा, x से x 0। तो ये इसका कहने का मतलब होता है कि कोई भी जो अवकल समीकरण होता है उसका सॉल्यूशन वह चीज होती है जिसको अवकल समीकरण में रखने पर उसका जो मान है वो संतुष्ट करता है ना। समझ रहे, ये वाली चीज है। तो y बराबर bx, तो इसका करें अपन dy/dx, है ना। तो देखें ये आपका v फर्स्ट और सेकंड से करें तो v + x आपका dv/dx, यहाँ तक ठीक है। सेकंड टाइम करें, सेकंड टाइम अगर सेकंड टाइम करूं इसका डिफरेंशियल तो d²v/dx², ये कितना हो जाएगा आपका v, ये आपका dv/dx, हाँ। और इसका देखो x का करूंगा तो 1, फिर dv/dx लिखना पड़ेगा तो इसको 2 टाइम कर देता हूँ, प्लस आपका सीधा लिख देता हूँ। समझ रहे हो ना, कि भाई इसका ही क्या dv/dx, लेकिन इसका फिर x के रेस्पेक्ट में इसका नहीं करूंगा फर्स्ट और सेकंड मान के, तो पहले x का करूंगा, इसको छोड़ दिया, तो इसको छोड़ूंगा dv/dx की टर्म आएगी तो उसको इसलिए इसको 2 लिख दिया, है ना। ये सब वैल्यू है, आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करें इस वाले में, है ना। तो रखें ये हो जाएगा आपका 2 dv/dx, रख रहा हूँ इस इक्वेशन में माइनस आपका 2 ये आपका प्लस पूरा रखो ना d²v/dx², ये तो आपने इसका मान रख दिया, फिर माइनस आपका कितना है 2/x, है ना, और 2/x यहाँ तक देखो साथ साथ गुणा करता हुआ लिख रहा हूँ 2/x, और आपका कितना है dy/dx, तो dy/dx का मान कितना आपका यहाँ पर लिख लूँ v + x और dv/dx, फिर आपका 2/x अंदर जाएगा तो आपका 2, यह हो जाएगा v + x dv/dx, यहाँ तक ठीक है ना। फिर आपका प्लस साइन प्लस, अब देखें y का मान यहाँ पर कितना रखूंगा vx, y का मान vx रखूंगा तो यहाँ पे x कट जाएगा, यानी कि 2v/x, और अंदर जाऊंगा तो कितना प्लस आपका 2v और बराबर आपका x, ये आपका हो गया। अब इसको सोल्व करो, इस वाले इक्वेशंस को मैं अगर सोल्व करूं, है ना, तो देखें आपका यहाँ से पहले x वाले लिख लूँ x dv/dx², है ना। अब यहाँ से प्लस आपका 2 dv/dx, यहाँ तक ठीक है, और आपका माइनस 2v/x, सबको गुणा लिख करके लिख दो आपस वाले पदों में, हाँ। और ये x कट जाएगा, ये आपका माइनस का 2v dv/dx, ये आपका माइनस का 2v, और ये आपका माइनस का 2x, और आपका dv/dx, आपका dv/dx, और आपका प्लस कितना आपका 2v/x, और ये आपका प्लस का आपका 2v और बराबर आपका x, ये लो, हाँ। देखिए 2v से आपका 2v कैंसिल, 2v/x से आपका 2v/x कैंसिल, 2dv/dx से आपका ये वाला कैंसिल, है ना। तो कितने पद बचे अपने पास 1 2 और एक 3, एक ये वाला 3 टर्म्स बची अपने पास। तो क्वेश्चन पूरा रफ करें, यहां से देखें आपका कितना बचा x, और आपका dv/dx², और माइनस का आपका 2x, और कितना dv/dx, और आपका बराबर कितना है x। मैंने पहले ही बताया था कि ये वाले टर्म होते हैं जो सिंगल रखनी है, तो x को भेज दो इस साइड, देखिए कितना आपका 2, है ना, x कट जाएगा जब भाग में आएगा, और ये अपना 1। अब देखें मैं क्या करूं, फिर से जूमिंग करता हूं, है ना। क्या करूं, जो आपका dv/dx है इसको मैं p मान लेता हूं, अगर मैं इसको p मानता हूं तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका dp/dx हो जाएगा, है ना। यहाँ तक ठीक है, तो मैं वैल्यू रख लूँ, पहला हो जाएगा अपना dp/dx, देखो इसकी जगह क्या रखूं dp/dx माइनस आपका 2p बराबर आपका 1। देखें गौर से देखें इस इक्वेशन को, क्या ये क्या देखना, क्या ये इस टाइप की इक्वेशन नहीं हो गई, हो गई ना। और इस इक्वेशन का मैं सॉल्यूशन कैसे निकालता था IF करके और y का वैल्यू निकाल लेता था, है ना। तो इसका IF ज्ञात करो, ये भी ऐसी है, तो इसका IF ज्ञात करो, अगर इसका IF ज्ञात करो तो कितना होगा e की पावर p dx, p का मान 2 और ये dx,
तो जगह e की पावर माइनस 2x, ये आपका yf आ गया, जो if आ गया, तो p इंटू if यानी कि e की पावर माइनस का 2x और इंटीग्रल कितना आपका qx का मान 1 है, और इंटू e की पावर माइनस का 2x और dx प्लस आपका c1 यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ से और देखें क्वेश्चन, अगर इसकी बात करूं p इंटू ई की पावर माइनस का 2x और ये आपका e की पावर है ना माइनस का 2x और e की पावर माइनस 2x का अपन अवकलन करेंगे तो यह जाए माइनस e की पावर माइनस 2x बाई 2, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने पहले, और प्लस आपका c1 यहाँ तक, ठीक है। अब देखें e की पावर 2x को भेजो उस साइड, तो यह p बराबर कितना माइनस का 1/2 e की पावर 2x से e की पावर 2x कट जाएगा, और यहाँ की ऐसे हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि नीचे जाएगा, इसके सीधे नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर लिख दूंगा माइनस से पॉजिटिव, ठीक है। p को हमने क्या माना था dv बाई dx, तो रखो तो p की जगह dv बाई dx, ये आपका 1/2 प्लस आपका c1 e की पावर 2x है ना, तो रखें ये हो जाएगा आपका dv है ना आपका 1/2 और ये आपका प्लस आपका c1 e की पावर 2x और ये आपका dx, फिर से कर दो इंटीग्रेट ना c2, क्योंकि अपने को v की बराबर वैल्यू चाहिए, तो ये आ गया v बराबर, इसका करूंगा तो माइनस का x/2 ये आपका प्लस c1 e की पावर 2x बाई 2 प्लस आपका c2 यहाँ तक, ठीक है। अब देखें v क्या था, हमने माना था, क्या माना था हमने y बराबर vx है ना, यही तो था अपना, यही तो माना था अपने, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी y अपॉन x, तो रखें y अपॉन x, y अपॉन x मिक्स कर दिया, y अपॉन x ये होगा आपका x/2 प्लस आपका c1 e की पावर 2x आपका y2 प्लस आपका c2, हाँ यहाँ से देखें आप, यहाँ से इस x को उस साइड गुणा कर दें, उस साइड गुणा कर दें तो y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का x² बाई 2 प्लस आपका कितना c1 x e की पावर 2x बाई 2 प्लस आपका c2 x, तो ये आपका आंसर हो गया। ये जो है ये आपका अवकल समीकरण का जो है वो हल हो गया, ठीक है। आपको ऐसे ही निकालने, तो देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये आपका एक क्वेश्चन आपका ये, इसका भी द्विघात समीकरण सॉल्यूशन निकालना। अभी आपको दिख रही है अजीब सी दिख रही है, लेकिन अजीब है नहीं। इसको देखो, इस वाले को टर्म को इस साइड भेजो, इस साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा x-1 है अपना, इसके साथ भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर इस वाले को इस साइड लिखूंगा तो ये वाले पहले लिख सकता हूँ मैं, आपका dx² है ना, और माइनस एक्स का +1 बराबर, और ये कितना आ जाएगा x अपॉन x माइनस का 1 और dy बाई dx माइनस का y x माइनस का 1 याद, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब और सही लिखें इसको, तो आपका d² y अपॉन dx²। अब देखिए ये वाली टर्म लिखिए इस साइड लाके, ये लो। अब इस वाली को भी इस साइड ले आओ, हाँ, और ये वाली इस साइड ले जाओ, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 1। ये लो, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो देखिए ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या देखने से पता लग रहा है कि आपका p है या आपका q है। तो इसमें अगर x जोड़ गुणा x से गुणा कर दो तो ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि कोई p प्लस qx करने से इसका जीवन 0 हो रहा है। देख लें, रख के देख लें, वही माइनस का x और x माइनस का 1 प्लस आपका x और x माइनस का 1, ये लो
दोनों करो जीरो, जीरो आ गया। अगर जीरो आ गया तो क्या है, समीकरण का हल देखिए, समीकरण का हल y बराबर x होगा, है ना, y बराबर x होगा। इसका मतलब y बराबर vx, ठीक है, y बराबर vx, वही मान लें। इसका करें वन टाइम अवकलन करें, फिर dy बाई dx, हाँ ये कितना हो जाएगा आपका v प्लस dv बाई dx और प्लस आपका फर्स्ट और सेकंड मान के v, दोबारा करें इसका, हम दोबारा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर इसका करते हैं तो फिर x तो बचेगा ना, देखो v का v को फर्स्ट माना, x को सेकंड, तो अपन x को छोड़ दिया, इसको करा dy बाई dx, फिर आपने x का कर दिया, इसका कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 dv बाई dx, हाँ, प्लस आपका कितना x d स्क्वायर v बाई dx स्क्वायर, समझ में आ गया, है ना। इसको वापस से फर्स्ट माना, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट का कर दिया तो 1 dv बाई dx, फिर इसका करेंगे तो dv बाई dx 2 dv बाई dx। अब dv बाई dx को क्या कर दिया अपन ने, x को छोड़ दिया, dv बाई dx का करेंगे तो ये वाला, है ना, तीन टर्म्स हैं, वो दो नहीं तीन टर्म्स हैं। देखो एक दो एक अपन ने क्या किया, ऐड कर दिया इसलिए, तो ये बार बार नहीं बताऊं, ये आप कर भी सकते हो, छोटा सा फलन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। चलिए ये आपका हो गया। अपने को करना क्या है, जब ये सब हो जाए अपना, तो एक थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, हाँ उतार लिया तो वीडियो पॉज करके रखो, वैल्यू रखेंगे तो आपका आ जाएगा x, आपका डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक प्लस आपका 2 डी वी बाई डी एक्स, और ये आपका माइनस का x और x माइनस का 1, और आपका साथ में कितना है, ये आपका है, ये आपका और ये आपका है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और आपका प्लस आपका y का मान कितना vx, और आपका x माइनस का 1 और बराबर आपका x माइनस का 1। अब देखें अगर इसको मैं और सोल्व करूं तो कितना हो जाएगा, x आपका dv बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका 2 dv बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का xv और आपका x माइनस का 1, और ये आपका फिर से माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस का 1, ये आपका dv बाई dx, यहाँ तक हो गया। और प्लस देखें आगे वाले टर्म आपकी प्लस में लिखूंगा, कितने vx और x माइनस का 1 बराबर x माइनस का 1, हाँ, इससे आपकी xv से ये वाली टर्म कट जाएगी, हाँ, कैंसिल हो जाएगी। अब देखें इसमें जो टर्म आपकी 1 2 3 4 टर्म बची, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बेटा आया सारा क्वेश्चन। वही देखें वापस से, ये वाली टर्म आपकी जो है वो वापस से लिखें, ये लिखेंगे अपन क्या, x dv बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर प्लस आपका 2 माइनस का आपका x स्क्वायर और कितना x माइनस का 1, आपका यहाँ पर dv बाई डी एक्स, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, dv बाई डी एक्स और बराबर आपका x माइनस का 1। अब देखें इस वाले x को फिर भेजें नीचे, तो जाएगा dv बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 2 बाई एक्स, हाँ, माइनस 2 बाई एक्स माइनस आपका ये हो जाएगा x और x माइनस 1, हाँ, समझ रहे हो ना। आपका इससे कट जाएगा, ये वाली जो चीज़ है आपकी कट जाएगी, हाँ, और आपका ये dv बाई डी एक्स और आपका 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये हो गया आपका, है ना, आपका क्वेश्चन। अब इसको एक अब इस क्वेश्चन को करें तो अपन क्या मानते हैं, dv बाई डी एक्स को मैं क्या मान लूँ p, तो आपका जो d स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है कितना हो जाएगा आपका dp बाई डी एक्स, कर दें तो रखें आप, यहाँ पर हो जाएगा आपका dp बाई डी एक्स प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 2 बाई एक्स, है ना, ये आपका 2 बाई एक्स, और ये आपका देखें। अब मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर लूँ, सेट क्यों करूँ, चलो नहीं करते कोई दिक्कत नहीं, बाद में कर लेंगे लास्ट में क्वेश्चन। ये आपका p, ये आपका 1 माइनस का 1 बाई एक्स। अब इस फॉर्म में आ गया तो वही निकालो IF, है ना, IF निकालो क्वेश्चन का,
अगर आई एफ की बात करूँगा तो आई एफ क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स, पी कितना आपका 2/x माइनस का x और x माइनस का 1 और आपका dx है ना। देखो इसका तो सीधा सा हो जाएगा 2 log x, लेकिन इसका समाकलन नहीं होगा क्योंकि ऊपर और नीचे पावर क्या है बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, देखता हूँ अभी बताता हूँ आपको क्या करेंगे। 2/x है ना ये वाला, अब मैं क्या करूँ, ये आपका x में 1 घटा दूँ, 1 में x घटा दूँ और आपका 1 ही जोड़ दूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आप तो मेरे को ये बता दो, नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो बस आगे चले, जब का 2/x और आपका माइनस, ये आपका माइनस है हाँ, ये आपका माइनस जो है ये x पे नहीं, ये आपका कंप्लीट पे, ये हाँ कंप्लीट पे माइनस, तो ये आपका x माइनस 1 और x माइनस 1 है ना। देखो x माइनस 1 अलग लिख लो, x माइनस 1 अलग लिख लो, तो ये तो जाएगा 1, ठीक है। और आपका कोई माइनस और आगे वाला हो जाएगा आपका कितना, -1/x माइनस का 1 आपका ये आपका dx है ना। इसको और देखो, इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 log x है ना, और ठीक है 2 log x और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का x और ये आपका log आपका x माइनस का 1, यहाँ तक ठीक है। अब देखें 2 को तो पावर में ले जाएं है ना, तो ये हो जाएगा आपका e और log e log और आपका कितना यहाँ पर तो हो जाएगा x² माइनस का 1 और माइनस का आपका x है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e log, ध्यान देना सीधा मत काट देना बेटा, फंस जाओगे नहीं तो, ठीक है। और e की पावर माइनस x, अब ठीक है हाँ वही होता है, ये इसमें से घटित हो रहा है तो आधार समान है तो खाते जुड़ जाएंगे, कोई सेम ऊपर वाला। अब ये देखो ये तो कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि e और log क्या होते हैं, log एंटी log होते हैं, तो हो जाएगा x² x माइनस का 1 और ये आपका e की पावर माइनस का x, ये आ गया आपका IF। देखो कितना मजेदार IF आया आपका ना, ये आपका IF आ गया। अब आपका IF आ गया क्वेश्चन का, तो अपने को क्या करना है, इसका वही p सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, p इंटू IF कितना है x² आपका x माइनस का 1 और आपकी e की पावर माइनस x बराबर आपका q कितना है, q आपका 1 माइनस, इसको सॉल्व करें तो जब आपका x माइनस 1x यही तो है आपका qx, और इसके साथ IF गुणा करें तो IF गुणा करेंगे तो x² और x माइनस 1 और e की पावर आपकी माइनस का x और ये आपका dx हाँ, और प्लस आपका c1। ये लो यहाँ से देखें आप, ये लो कट गए, बहुत सारे कट गए, एक x बचा है बस है ना। यहाँ से चलो करेंगे e वाला पावर, यहाँ से दोबारा देखें p इंटू x² कौन, x माइनस की 1 e की पावर माइनस का आपका x और यहाँ पर बच गया कितना x और e की पावर माइनस का x और dx प्लस आपका c1। करें दोबारा करें, चलो x को फर्स्ट, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने माइनस साइन, फर्स्ट का अवकलन 1 और इसका समाकलन e की पावर माइनस x का समाकलन क्या होगा आपका माइनस, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर वापस समाकलन होगा फिर नेगेटिव है ना, समझ रहे हो आपका। तो ये आपका समाकलन हो जाएगा। अब e की पावर x और इन सबको भेजो उस साइड, p सिंगल रखना है तो e की पावर x आपका कट जाएगा, e की पावर x से आपका e की पावर x कट जाएगा तो आपका माइनस और यहाँ पर बचेगा कितना, देखिए x माइनस का 1 आपका है ना, और आपका x² ये बचेगा आपका, ठीक है। और माइनस e की पावर x से आपका e की पावर x कट जाएगा तो आपका ये बचेगा, यहाँ पे आपका ये बचेगा x माइनस x² प्लस आपका c1 कितना x माइनस का 1 अपॉन कितना आपका x²। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ से e की पावर x लिया, e की पावर x से e की पावर जो है आपकी वो कट जाएगा, तो e की पावर यहाँ से बड़े में फिर e की पावर x यहाँ पे भी आएगी, तो e की पावर x, ठीक है। वापस से देखें e की पावर x सब में कॉमन आ जाएगी, यहाँ पे नहीं आ रही तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी, ठीक है। e की पावर x कट जाएगी सब में पूरे फ्रैक्शन, फिर अपना x माइनस 1 और आपका x² साथ साथ चलता जाएगा, पहला ये बच गया, सेकंड आपका ये बच गया और आपका लास्ट वाला वो वाला बच गया। अब देखें p
1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे। ये आपका कितना होगा 1 और आपका प्लस 1/x और आपका माइनस कितना 1/x और आपका प्लस 1/x स्क्वायर और आपका प्लस c1 e की पावर x कितना आपका x की पावर -1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, यहाँ तक आपका ठीक है क्वेश्चन, यहाँ तक आपका ठीक है। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, p का मान कितना रहेगा, p कितना था आपका dv/dx, ये आपका कितना होगा 1/x स्क्वायर माइनस का 1, आपका यहाँ तक ठीक है। प्लस आपका इसको सोल्व करेंगे तो c1 और x और e की पावर x अपॉन x स्क्वायर माइनस आपका e की पावर x, आपका c1 e की पावर x अपॉन x स्क्वायर, ये तो होगा। अब देखें दोबारा, देखें आप, हाँ ये मिटा देता हूँ, चलो ये मिटा देते हैं, क्यों मिटाएं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वो कितना dv/dx, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, dv ज्ञात करना है। तो dv इंटीग्रल आपका पूरा इंटीग्रल 1 - x स्क्वायर 1 इसका आपका dx, हाँ, प्लस आपका समाकलन इसका, देखो x कट जाएगा, यहाँ c1 e की पावर x अपॉन आपका x, हाँ, माइनस इंटीग्रल आपका c1 e की पावर x अपॉन x स्क्वायर, इसका भी इंटीग्रल और प्लस आपका c2 कोएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ तक देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है आपका, है ना। आगे चले, dv का करेंगे तो आपका v, ठीक है, 1/x स्क्वायर का करेंगे तो आपका माइनस का 1/x, यहाँ तक ठीक है ना। आपका x का करेंगे तो कितना ओनली x, 1 का करेंगे तो x, प्लस हम देखो इसका करेंगे, मैं इसको 1/x को, c1 तो बाहर आपका, c1 तो आपका बाहर, मैं 1/x को क्या मान रहा हूँ, 1/x को फर्स्ट का मान रहा हूँ, तो फर्स्ट को तो छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन ये लो कर दिया, है ना। फिर आपका नेगेटिव साइन, है ना। अब क्या करना है, फर्स्ट का अवकलन कितना हो जाएगा प्लस आपका, और ये आपका 1 का x स्क्वायर, माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस और आपका ex, फिर आपका कंप्लीट का समाकलन, आपका कंप्लीट का समाकलन, तो मिटाना एक आपका कंप्लीट का समाकलन, है ना। और ये आपकी जो टर्म है वो आपकी बंद, फिर आपका इंटीग्रल आपका c1 और आपका e की पावर x अपॉन x स्क्वायर, ये आपका dx है साथ में, है ना, प्लस आपका c2, ये आपका देखें v बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस कॉमन, आपका माइनस कॉमन तो इस जगह आपका 1 प्लस आपका कितना x स्क्वायर बाई x और प्लस आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा c1 अपॉन x और e की पावर x प्लस आपका ये कितना हो जाएगा आपका अंदर जाएगा तो c1 और ये आपका समाकलन 1/x स्क्वायर और e की पावर x और dx, और ये आपका c1 1/x स्क्वायर e की पावर x और आपका dx प्लस आपका c2। ये देखें ये आपकी पॉजिटिव या आपकी नेगेटिव सेम टर्म कट जाएगी आपस में, है ना, समाकलन करना ही नहीं पड़ा। आगे देखें, हाँ यहाँ से देखें आगे, यहाँ से अब आपका y सॉल्यूशन क्या था आपका y बराबर vx, है ना। तो अपन क्या करेंगे y बराबर आपका vx, y v का मान रखेंगे y बराबर vx, या अपना 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x, हाँ, प्लस आपका c1/x और e की पावर x और आपका प्लस आपका c2, ये तो बचा 1 2 और वो प्लस वाले c2 वाली टर्म। देखिए x सब में नीचे से कट रहा है तो काट दें x, या फिर x से पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर दें तो x अपने आप कट जाएगा, y यहाँ पर बचेगा 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर और आपका प्लस आपका c1 e की पावर x प्लस आपका c2x। ये लो, ये जो है वो आपका इक्वेशन जो है वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त होगा, ठीक है। हाँ ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आपका है कोट एक्स, है ना, कोट एक्स, ये आपका माइनस 1 माइनस का फिर आपका कोट एक्स, ये आपका वाई है, ये आपका ई एक्स है और ये आपका
साइन एक्स, ये आपका ई एक्स है और आपका साइन एक्स है ना। क्वेश्चन आपका यही, हाँ ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए वही बात है, ये आपका किसका पद है, 1 माइनस का कोट एक्स है। तो देख ये आपका p कितना है कोट एक्स, तो 1 प्लस आपका कितना 1 प्लस p यानी कि 1 माइनस का कोट एक्स और आपका q अगर ऐड कर दें तो क्या 0 हो रहा है, देखिए करेक्ट। तो 1 माइनस का आपका कितना कोट एक्स प्लस q कितना है माइनस का 1 प्लस आपका कोट एक्स, तो ये आपका 0 हो गया। अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या है, इस समीकरण का जो हल है, इस समीकरण का हल कितना होगा, y बराबर x होगा, एक तो होगा। ये कहाँ से है, ये आपको कंडीशंस मैंने लिखवा है शुरुआत में, तो y बराबर vx, हाँ करें आपको डिफरेंशियल, तो dy बाई डी एक्स कितना जाएगा, v को छोड़ दें ई एक्स, हाँ प्लस आपका ई एक्स, ये आपका डी बाई डी एक्स। वापस से करें तो देखें वही अपन e की पावर x को छोड़ दें तो आपका डी बाई डी एक्स, ठीक है प्लस। अब अपन क्या करें, e की पावर x का ही कर दें ओनली, अपन क्या करें पहले e की पावर x को छोड़ दिया, इसको कर दिया, अब मैं e की पावर x का कर दूं, ये आपका ये हो जाएगा प्लस इसमें वाले का मैं क्या करूं, इसको छोड़ दूं डी बाई डी एक्स को छोड़ दूं, e की पावर x को कर दूं, तो क्या होगा e की पावर x का e की पावर x और डी बाई डी एक्स, ये सेम टर्म होगी, इसको 2 कर देता हूं, ठीक है। आपकी लास्ट वाली ये हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अब देखें आपकी ये वाली होगी और ये वाली होगी, मान रखते हैं बस, अब मान रखें तो मान रखेंगे हो जाएगा e की पावर x और आपका डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, प्लस आपका 2ax और आपका डी बाई डी एक्स प्लस आपका v e की पावर x, ठीक है, माइनस का आपका कितना कोट x, आपका कितना है यहाँ पे कोट x, तो कर दें एज इट इज कोट x, और कोट x के साथ क्या लिखूं आपका, देखो ये वाला डी बाई डी एक्स है ना, तो आपका v की पावर ई एक्स माइनस का आपका कोट x, साथ साथ गुणा करते हुए लिख रहा हूँ है ना, आपका कोट x और ये आपका माइनस का e की पावर x और आपका डी बाई डी एक्स, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आपका 1 माइनस का कोट x है, तो 1 माइनस कोट x और y का मान कितना है v e की पावर x, तो हो जाएगा माइनस का v e की पावर x और ये आपका माइनस माइनस प्लस प्लस आपका और v e x और आपका कोट x, यहाँ आपका कोट x और लास्ट में आपका कितना e x और आपका साइन x, आपका e x और आपका जो है साइन x। क्वेश्चन देखिए, अब देखें आप ये आपका v की पावर e x और e x, हाँ ठीक है, ये आपका कितना है v x कोट x और v कोट x, ये लोग कट गए है ना। कटने के बाद देखो e की पावर x पूरी इक्वेशन में कॉमन आ रही है ना, LHS से भी आ रही है और RHS में भी आ रही है, तो वो कॉमन लेके वो भी काट दें, ठीक है, कॉमन लेके काट दें, मैं काटूंगा नहीं, मैं सीधा हटा दूंगा, ध्यान रखना। मैंने पहले बोल रहा हूँ कि पावर x इसमें कॉमन ले लो, e की पावर x यहाँ भी है, तो दोनों कट जाएंगे आपस में, ठीक है। ये हो जाएगा आपकी x डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आपकी डी बाई डी एक्स की टर्म है, वो भी आपकी डी बाई डी एक्स की टर्म है, तो इसमें आपका कॉमन आ जाएगा कितना 2, e की पावर x को पहले ही कॉमन लेके काट दी, और इसमें आपका ओनली वाले माइनस का कोट x, आपका 2 माइनस का कोट x और ये आपका डी बाई डी एक्स। देखो ये भी हो गई, ये भी लिख दी मैंने, ये कैंसिल हो गई, ये भी लिख दी, ये दोनों कैंसिल हो गए, और आपका बराबर में बचेगा कितना साइन x, जो e की पावर x है उस दोनों तरफ से कॉमन लेके काट दी, ठीक है। अब देखिए x को भी भेजें उस साइड, तो ये जाएगा आपका 2/x है ना, ये आपका 2/x, और देखिए कोट x आपका कितना आंसर है, अभी यहां से देखें आप कोट x और e की पावर आपका x, हाँ इसका सॉल्यूशन देखें आप, आपका 2 e की पावर x और आपका कोट x, इसके नीचे भी आपका क्या आ रहा है x आ रहा है, हाँ तो x नहीं है, देखो ये यहाँ पर ये x है ही नहीं, सॉरी एक्चुअली x है ही नहीं, एक्चुअली जो है x है ही नहीं, क्या था यहाँ पे e की पावर x थी, ओनली e की पावर x थी जो मैंने कॉमन ले ली थी, हाँ जो मैंने कॉमन ले ली थी डी स्क्वायर भी अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, e की पावर x कॉमन ले ली और बाकी वो जो भी पद बचा आपका वो वाला बचा। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से
डी वी बाई डी एक्स को जो मैं मान लूँ क्या p, देखो है ना, मैंने क्या करता है e की पावर जो x थी मुझे लगा ये x कॉमन, इसलिए मैंने x लिख दिया था, ठीक है। ध्यान दें ये इसको मैं मान दूंगा क्या p, इसको मैंने मान लिया क्या p कर, इसको p, तो इसको p मान लिया तो आपका जो ये होगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, तो ये लिख दें और डी पी बाई डी एक्स और प्लस आपका 2 माइनस का कोट एक्स और आपका p बराबर आपका साइन एक्स। तो आई एफ की जब बात करूंगा मैं आपका तो हो जाएगा ई की पावर पी डी एक्स, देखिए ये वाला है ना डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना तो देखें ये हो जाएगा ई की पावर आपका 2x है ना, और 2x माइनस का कोट एक्स का कितना होता है log साइन एक्स, यहाँ तक ठीक है। तो देखें ये हो जाएगा e की पावर 2x और ये हो जाएगा e की पावर माइनस आपका log साइन एक्स है ना। इसको और सेव करूँगा तो ये हो जाएगा आपकी e की पावर 2x और ये देखें इनवर्स उस साइड भेज दूंगा तो ये हो जाएगा e log और आपका साइन एक्स का इनवर्स ये लो है ना, तो ये आ जाएगा आपका e की पावर 2x अपॉन आपका साइन एक्स, यहाँ तक आ गया है ना, e की पावर 2x अपॉन साइन एक्स ये अपना आ गया है ना। e की पावर देख लो एक बार माइनस 2x थोड़ी आ रही है हाँ, अपना पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, e की पावर आपका 2x ठीक है, और ये अपना साइन एक्स है ना, नेगेटिव पॉजिटिव को देख लेना बस आप। अब देखें आगे ये आपका आई एफ आ गया तो p इंटू आई एफ कितना है e की पावर 2x बाय कितना आपका साइन एक्स बराबर आपका q कितना है, q है आपका साइन एक्स और आई एफ कितना है e की पावर 2x अपन साइन एक्स हाँ, e की पावर 2x तो साइन एक्स कर दिया प्लस आपका ये आपका dx प्लस आपका c1 है कोफिशिएंट, तो इसका मान कितना आ गया p e की पावर 2x बाई आपका साइन एक्स बराबर e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2 प्लस आपका c1 यहाँ तक हाँ। और बेटा तो पूरा क्वेश्चन यहाँ से देखें फिर से देखें आप, ये हो गया आपका अब p बराबर क्या आ गया साइन को साइड है यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 और e की पावर एक्स कट गई e की पावर एक्स प्लस आपका c1 e की पावर माइनस का 2x आपका माइनस का 2x और यहाँ इस साइड आपका साइन एक्स भी आपका यहाँ पर साइन एक्स भी है ना, साइन एक्स भी। और अब इसका करें सॉल्यूशन तो p का मान कितना है dv बाई dx, ये लो ये आपका dx कर दें ये आपका साइन x और ये आपका dx यहाँ तक ठीक है ना। एक आपका स्मार्टिंग कोफिशिएंट आपका c2 ये लो है ना, एक नया। अब देखिए मैंने आपका ये वाला फॉर्मूला पहले लिखा चुका हूँ, आपको ये वाला फॉर्मूला पहले लिखा चुका हूँ। मैंने क्या लिखा है ध्यान दें, मैंने लिखा था e की पावर अल्फा एक्स हो और यहाँ पर कितना हो साइन बीटा एक्स हो, तो उसका स्मार्ट लो मैंने बताया था e की पावर अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर, ये ए और बी है भैया, अल्फा और बीटा नहीं ए और बी है ठीक है। ये आपका ये वाला फिर मैंने बताया था 2 यहाँ पर आपका साइन यहाँ पर कितना बताया था 2 साइन है ना आपका ये सॉरी ये आपका बताया था ए आपका साइन बी एक्स माइनस आपका बताया था बी माइनस का आपका बी और कोस बी एक्स, ये वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ना, करवाया था ना फॉर्मूला, तो बस उसी फॉर्मूले से सोल्व करेंगे इसको v बराबर देखिए साइन एक्स का तो माइनस कोस एक्स बाई 2 बिल्कुल ठीक है ना, प्लस आपका देखो c1 तो आपका 12 और e की पावर माइनस 2x साइन, तो इसका देखो a का मान कितना -2 तो हो जाएगा e की पावर -2x का e की पावर 2x अपॉन a स्क्वायर यानी कि माइनस का 4 माइनस का 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस आपका 1 हाँ, b का मान कितना कोएफिशिएंट 1 हाँ, तो ये आपका यहाँ पर और ये आपका a का मान कितना -2 देखो a का मान -2 और ये आपका साइन b का मान यहाँ पर 1 है तो b का मान 1 रख दो माइनस आपका cos x ये हो गया प्लस आपका c2 ये वाला हो गया ठीक है। अब यहाँ से सोल्व करें तो देखो ये हो जाएगा आपका v का मान कितना था आपका v का मान v बराबर y बराबर क्या माना था y बराबर हमने माना था v e की पावर x y बराबर v e की पावर x, तो v का मान रखेंगे कितना आ जाएगा y अपॉन e की पावर x रख दें y अपॉन v की पावर x, तो ये आपका कितना
cos x बाई का 2 cos x बाई 2 प्लस आपका ये हो गया c1 बाई 5 और e की पावर माइनस का 2x और ये देखिए यहाँ से आपका माइनस भी कॉमन आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस आपका बाहर आ जाएगा माइनस और यहाँ अंदर कितना बच जाएगा आपको, बच जाएगा 2 sin x प्लस आपका cos x और प्लस आपका sec 2। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब बस e की पावर x को साइड रख दो और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे? तो y आपका इस साइड e की पावर x को साइड में जो होती है e की पावर x और आपका cos x बाई 2, हाँ ये आपका माइनस, ये आपका c1 देखिए e की पावर 2x है, ये साइड आएगा तो e की पावर x, e की पावर माइनस 2x और e की पावर 2x तो हो जाएगा e की पावर माइनस x ही बचेगा यहाँ पे, ध्यान दें e की पावर माइनस x ही बचेगा 5, हाँ और ये आपका कितना 2 आपका sin x प्लस आपका cos x प्लस आपका sec 2 e की पावर x, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। ये आपका इस दी गई जो इक्वेशन है आपका उसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इसको उतार लें, ठीक है।